ये एक टॉपिक मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और एक रात 10 बजे तक शहर में सोना होता है। तो ये आपके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ मैं कि सन का घूंघट से क्या रिलेशन है। और ये चीज़ को अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में ये एक सम्मान का है और लज्जा का है और तमाम तरह की बातें जो आप समझते हैं, बड़े से छोटे का लिहाज का एक प्रतीक है। और पूजा पाठ में भी तो कई तरह से घूंघट लेके बैठना मतलब एक परंपरा से बनाई गई से। और इसका एक जो एक मेन फैक्टर है वो हमें सन की लाइट इंटेंसिटी के लिए आदमी को तो दिया गया, कैप दिया गया। और भाई चश्मा तो खैर दोनों के लिए है और दिया गया, लेकिन कैप नहीं थी तो कैप की जगह इनका घूंघट जो है कपड़ा ही जो है सन की लाइट इंटेंसिटी को कम कर सकता है, और जिसे हम लक्स कहते हैं। लेकिन जब मैं इसे गूगल पे देख रहा हूँ एक आल सर्च में करके, तो आप देखें लगभग मुझे इस पे मतलब इसमें सन का घूंघट से कोई रिलेशन किसी साइट में मुझे नहीं दिख रहा है। और मैंने खोल के देखा, लेकिन फिर एक बार इसमें वही सब चीज़ें हैं। आर यू श्योर? तो आई थिंक कि इन सर्च इंजन गूगल जी, मैं एकदम श्योर हूँ कि घूंघट का जो हमारा रिवाज है इंडियन पुराना, और आज भी घर में आंगन छोड़ने का जो रिवाज है, वो यही है कि हम लाइट से लाइट आए भी हमारे पास और रिफ्लेक्ट होके जो आप कहते हैं कि 500 कमरे में हो रीडिंग लक्स है और 1000 10,000 ऑपरेशन थिएटर में लक्स है, तो और 500 रिटेल शॉप की लक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात वहाँ सही बैठती है कि सन और घूंघट का रिलेशन यही है। और ये पुराने ज़माने से है, ये सम्मान का प्रतीक है। और सन तो खैर हमारे साक्षात देव हैं, और इनके आगे तो हर आदमी सर झुकाता है, सवेरे जल देता है। फिलहाल तो मैं भी पितृ विसर्जन में दे ही रहा हूँ, तो इनको तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी हाई इंटेंसिटी को भी नहीं इनकार किया जा सकता कि जो कि लक्स है या ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर है या कैंडिला कह लीजिए आप। और दैट इक्वल टू, अगर फोर्ट में कहें तो डेंसिटी है, तो वो चीज़ आपकी उसको फोर्ट में अगर कहें तो फोर्ट इक्वल टू 10 to the power मतलब 10,000 नियर अबाउट सेंटीमीटर। नीचे आपका 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10 × 4 मतलब 10 के आगे 4 जीरो, आप 4 जीरो लगाएंगे तो 1 लक्स 10 to the power 4, सॉरी 5 का है। तो ये आपका 1 फुट के बराबर है। आपकी फिजिक्स की किताब मैंने पढ़ाया भी है पिछले वीडियो में। तो आप देखें, जो मैं दिखाने की बात कहने की बात कर रहा था कि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि कैप का रिलेशन, तो इन्होंने बताया कि नहीं, आप कैप जो है आपके चेहरे को अगर उसमें छज्जा नहीं है तो छाया नहीं देगी, और आपको वो नहीं देगा, मतलब वो अगर शेप नहीं है तो रिफ्लेक्शन होकर लाइट अलग नहीं जाए, और उसकी छाया शरीर पे नहीं पड़ेगी। पिछले वीडियो में आप सुने। और इसमें वही मैं देखा कि चलो आओ देखते हैं सन का घूंघट से क्या रिलेशन है। तो इसमें लगभग मुझे इस टॉपिक पर सिर्फ गाने और फिगर मिल रहे हैं, और घूंघट का मतलब वही है। तो आप लोग घूंघट को सही मायने में लीजिए। घूंघट जो है सबको रखना चाहिए सर पे, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, परंपरा भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर मेरे हिसाब से साइंस भी है। और अगर इस पर सोचा जाए, आगे लोग इनोवेट करें, मोस्ट वेलकम। मैं अपना जो मेरे पास 27 ईयर है, मैं पूरा लगाने के लिए तैयार हूँ। और मैं 2018 से आप लोगों के साथ प्रयास कर ही रहा हूँ कि सन जो है ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, इसके अंदर अपनी इंटेंसिटी है, और इस इंटेंसिटी से हमें बचना चाहिए। और इसीलिए 10 से 4 कॉलेज बनाए गए हैं आपको पढ़ने के लिए, कि आप 10 से 4 कॉलेज में आके पढ़ें, 500 की लक्ष्य में रहें, और कॉलेज वो वैसा रहे जैसा आंगन है,
सन गिरे और सन गिर के और फिर आपके बरामदे में 1000 लक्स और कमरे में 1000 लक्स हो जाए, सॉरी 500 हो जाए। दोनों तरफ से दो दो खिड़की, दरवाजे, दो खिड़की रहने अच्छे से, तो हवादार और रोशनीदार कहिए तो रोशनीदार कमरा हमें ज़्यादा ज़रूरी है। हवादार तो एक छोटा छेद से भी हो सकता है। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगे तो आप ज़रूर आगे सर्च करिएगा। और मुझे तो अभी सन से घूंघट का रिलेशन इसमें कहीं नहीं मिला है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।